हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लाभ हानि एक ऐसा गणितीय टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं हमारे शानदार क्वेश्चन की, जो कि आपकी एग्जाम में पहले भी आया हुआ है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। खासकर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कहता है हमें, राम ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। इसे इस प्रश्न में या इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? चार ऑप्शन आपके पास 6.67%, 6.67%, 5.57% और 5.57%। लाभ व हानि दोनों के ऊपर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बेसिक तरीका बताऊंगा और उसके बाद एग्जाम के लिहाज से भी बताऊंगा, जो कि आपको चुटकियों में क्वेश्चन हल करने में मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास 5 रुपए में 4 वस्तुएं खरीद रहा है और उसके बाद 8 रुपए में 6 वस्तुएं बेच रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, वस्तुओं की संख्या समान कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, वस्तुओं की संख्या समान कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास देखिए, पहली जो शर्त है उसके अंदर क्या है, हमारे पास 4 वस्तुएं दे रखी हैं और दूसरी शर्त में हमारे पास 6 है। आपको इन दोनों का क्या ले लेना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेते ही आपके पास यहाँ पे क्या निकलेगी, वस्तुओं की संख्या हो जाएगी, दोनों पे ऊपर क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है ना। तो 4 और 6 का जो एलसीएम है वो आप किसके रूप में निकालते हो? 12 के रूप में निकालते हो। किसके रूप में निकालते हो? 12 के रूप में निकालते हो एलसीएम। ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मैं आपको एलसीएम निकाल के भी बता देता हूँ। देखिए कैसे, 4 और 6 है, इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिये 6। ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो 2 एकम 2 और 3 का 3, और फिर से 3 का लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 तिये 12। तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो आपके पास वस्तुएं क्या है, दोनों में समान हो गई, 12 वस्तुएं हो गई। अब पहली शर्त में आपके पास क्रय मूल्य की बात हो रही है, तो अपना क्रय मूल्य निकाल लेते हैं अपन। देखिए, क्रय मूल्य इसने क्या बोला है, 5 रुपए में 4 के भाव से। तो 5 रुपए में, ठीक है ना, 4 वस्तुएं। ठीक है। अपने पास कुल वस्तुएं कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अपन गुणा कर देंगे किससे, 12 से। यहाँ पे समझ में आया आपको बात। क्रय मूल्य निकाल रहे तो 5 रुपए में 4 के भाव से इसने शर्त बताई है, अपने वस्तुएं कितने निकाल ली, 12। अब 4 से सीधा सा गुणा कर दें, सॉरी भाग लगा दें, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य आपके पास निकल के कितने आ गया, 15 निकल के आ गया। इसी प्रकार आप क्या करें, अब विक्रय मूल्य निकाल लें। क्या करें, विक्रय मूल्य निकाल लें। तो विक्रय मूल्य के लिए आपको दूसरी शर्त क्या दे रखी है, देखिए कि 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो 8 रुपए में 6 के भाव से बेच रहा है। ठीक है ना। और वस्तुओं की संख्या हमने समान कर ली 12 के रूप में। तो 6 दूना 12 और 8 दूने 16। तो देखिए, आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आपने यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है। अब दोनों निकाल लिए तो आप क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे सबसे पहले, उसके बाद लाभ प्रतिशत की गणना होगी। तो देखिए, लाभ, मैंने सीधा लाभ क्यों बोला, क्योंकि मुझे क्रय और विक्रय मूल्य दिखाई दे रही हैं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ के रूप में। ठीक है ना। तो यह हमारे पास देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, 16 रुपए है और क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपए है। तो घटाने पर हमारे पास क्या मिलता है, 1 रुपए, अर्थात लाभ हमें कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ। अब अपन क्या निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। तो दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको सबसे पहले पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर आपके पास क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
क्योंकि लाभ हो अथवा हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात की जाती है। तो हमारा लाभ कितना है 1 का और क्रय मूल्य हमारा कितना है 15 है और गुना 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा हमारे पास, 5 दूना 10 और 5 दिए 15। ठीक है, तो अपन को ये कितना मिलेगा 20/3। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 3 6 के 18, फिर से 2 और 20 हो जाएगा, ये हमको मिलेगा 6.67 के रूप में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आपके पास देखिए ऑप्शन 6.6% लाभ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यही लाभ हुआ 6.67% का। लेकिन ये तो अपना क्या था बेसिक तरीका, जब अपन छोटी क्लासों में ऐसा सीखा करते थे। अगर कंपटीशन के लिहाज से क्वेश्चन को किया जाए तो आप कैसे करेंगे, आप क्या करें, एक तरफ क्या लिख लें रुपए लिख लें और एक तरफ क्या लिख लें वस्तुएं लिख लें। ठीक है ना, ये शॉर्ट एंड स्वीट है और आपकी एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है जिससे कम समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिले। देखिए आपके पास पहले 5 रुपए हैं और 4 वस्तुएं हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है 8 रुपए हैं और 6 वस्तुएं हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है यहाँ पे इसको तिरछा गुणा कर लेना है। ठीक है ना, क्या कर लेना है तिरछा गुणा कर लेना है। तो 8 जो कि 32 होता है, माइनस कर लेना है 6 पंजे 30। इतना आपको करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो अगला नंबर आपको मिला है, ठीक है ना, पहले 8 जो कि 32 आपने ये लिखा, 6 पंजे 30 इसने ये जो नंबर लिखा आप इसी का यहाँ पे भाग लगा देंगे और प्रतिशत के लिए क्या कर लेंगे गुणा 100 कर लेंगे। प्रतिशत के लिए क्या कर लेंगे गुणा 100 कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए 32 माइनस 30 2 मिलेगा, यहाँ पे आपको 30 मिलेगा और गुणा 100। ठीक है, देखिए 2 से निकल रहा है, 2 एकम 2 और 15 दूना 30। ठीक है, तो आपको वही मिला 100/15, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100/15। फिर से वही मिलेगा आपको 5 दूना 10 और 5 दिए 15 अर्थात 20/3। तो वही आपको क्या मिलेगा 6.67%। दोस्तों ये 6.67% ही इस प्रकार में, लेकिन आपको यहाँ पे 1 मिनट से भी कम समय में आपको प्रश्न हल हो जाएगा और यहाँ पे आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संतुष्टि देती हो, तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।